रानीगंज के जमींदार राणा प्रताप की इकलौती बेटी थी सुधामती। जन्म के समय ही उसने अपनी मां को खो दिया। मां की गोद में लेटकर दूध पीने का सौभाग्य उसे कभी नहीं मिला। जमींदार बाबू ने फिर कभी विवाह नहीं किया, इस डर से कि कहीं नई पत्नी आकर उसकी प्यारी बेटी को राजकुमारी से नौकरानी न बना दे। फूल सी सुंदर वह बच्ची जमींदार की पत्नी की मायके की पुरानी विश्वस्त दासी रमा की गोद में पली बढ़ी। रमा न केवल उनकी नौकरानी थी, बल्कि सास की परम सखी भी थी। सखी की मृत्यु के बाद उसी ने सुधा को अपने सीने से लगाकर पाला। समय बीतता गया, लेकिन धीरे धीरे सब समझ गए कि सुधा न तो सुन सकती है और न ही बोल सकती है। न तो इस संसार का कोई शब्द उसकी कानों तक पहुंचता था और न ही कभी जमींदार बाबू उसकी जुबान से बाबा सुन पाए। कितने वैद्य, हकीम और इंग्लैंड से पढ़े डॉक्टर आए, पर कोई भी कुछ न कर सका। रमा ने आंसुओं से पूजा की, अनगिनत मन्नतें मांगी, पर सब व्यर्थ हुआ। 16 साल की उम्र तक सुधा एक बेहद सुंदर युवती बन चुकी थी। वह इशारों से बात करती, लेकिन उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण कोई भी उसे विवाह के लिए स्वीकार नहीं करता। सुधा को सबसे प्रिय जगह थी झील का किनारा। वहां वह रोज अपने प्रतिबिंब को पानी में देखती और पक्षियों को दाना खिलाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह अपने इर्द गिर्द की दुनिया से एक अलग ही कहानी साझा कर रही हो। एक दिन पास के गांव के जमींदार पुत्र जलंधर शिक्षा समाप्त करके लौट रहे थे। उन्होंने झील के किनारे एक अप्सरा समान सुंदर कन्या को देखा जो पानी में अपनी छवि निहार रही थी। उन्होंने घोड़ा पेड़ से बांधा और उसके पास पहुंचे। जलंधर ने कहा, आपका परिचय जान सकता हूं सुंदरी? लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उन्होंने दोहराया, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? अब भी कोई उत्तर नहीं। मजबूर होकर जलंधर ने एक पत्ता लेकर उसके शरीर को स्पर्श किया। सुधा पीछे मुड़ी और एक अजनबी सुंदर युवक को कौतूहल भरी नजरों से देखती रही। जलंधर चकित होकर बोले, देवी, क्या आप सुन नहीं सकती? सुधा कुछ भी समझ नहीं सकी। फिर इशारों में उसे बताया गया कि उसकी सुनने और बोलने की शक्ति नहीं है। यह जानकर जलंधर को समझते देर नहीं लगी कि यह वही जमींदार राणा प्रताप की पुत्री है जिसका रिश्ता उनके पिता राय कमल ने 2 महीने पहले ठुकरा दिया था। लेकिन उसकी दुर्गा जैसी आकृति और माया भरी आंखें जलंधर को आकर्षित कर चुकी थीं। जलंधर ने इशारों में सुधा से बातचीत शुरू की। वे दोनों मिलते बातें करते झील के किनारे प्रतिबिंब देखते और पक्षियों को दाना खिलाते। जलंधर जब महल लौटते तो भी सुधा की यादें और सपने उन्हें नहीं छोड़ते। वे खाने पीने तक छोड़ देते। एक दिन जमींदार रायकमल उनके कक्ष में आकर बोले, बेटा, जब से तुम आए हो तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। न तुम बाहर जाते हो, न किसी से बात करते हो, न ठीक से खाना खाते हो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है बेटा? जलंधर बोला, बाबा, मैं एक कन्या से प्रेम करता हूं। स्वप्न में, स्मृतियों में मैं केवल उसी को देखता हूं। क्या आप मेरे प्रेम को पूर्णता दे सकते हैं? जमींदार के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उत्साहित होकर बोले, बोलो बेटा, कौन है वह सौभाग्यवती? मैं उसे इसी घर की बहू बनाकर लाऊंगा। जलंधर बोला, जमींदार राणा प्रताप की इकलौती पुत्री सुधामती। सुधा का नाम सुनकर जमींदार के सिर पर मानो वज्र गिर पड़ा। गुस्से में बोले, कहां से मिल गई तुम्हें वो गूंगी बहरी सुधा? मैं कभी भी उसे अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। जालंधर ने बोला, अगर सुधा मेरे पत्नी नहीं बनी तो मैं आजीवन कुमार रह जाऊंगी, नहीं तो आपने को खत्म कर दूंगी। आपके सीट पर बेटे का मृत्यु का पाप चलेगा। यह सुनकर जमींदार विवश होकर सुधा और जालंधर का गठबंधन बांध दिया। शादी की तैयारी हो रही थी और जालंधर ने अपनी आंखों में एक नया संकल्प देखा। उसने सुधा की ओर देखा जो अपने नए जीवन के लिए तैयार थी, लेकिन मन में
कई सवाल थे। जमींदार का गुस्सा अब उनके विवाह का एक बड़ा हिस्सा बन चुका था, लेकिन जालंधर केवल प्यार को देख रहा था। शुरुआत में परिवार के सभी लोग सुधा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके घर कार्य में निपुणता, पकवानों की कला और सौम्यशील स्वभाव ने सभी का मन जीत लिया। लेकिन वर्षों तक वह संतान नहीं दे सकी। वंश समाप्त होने के भय से जमींदार और उनकी पत्नी ने बेटे को विशेष रूप से बुलाया। जमींदार बोले, देखो बेटा, गृहस्थी स्त्री के गुणों से सुखी होती है। तुम्हारी पत्नी में गुणों की कमी नहीं, लेकिन मातृत्व के बिना वह एक असफल पत्नी है। जमींदारिन बोली, देखो बेटा, मैं कहती हूं वो लड़की बांझ है, इतने वर्षों में एक बच्चा भी नहीं दे सकी। मैं कहती हूं जितनी जल्दी हो सके दूसरी शादी कर लो। जलंधर गुस्से में बोला, चाहे वह संतान देने में असमर्थ हो, मैं उसे कभी भी सौतन का दुहक नहीं दूंगा। वह एक ओर दिव्यांग है, दूसरी ओर मां बाप से भी वंचित। गिन्नी मां गुस्से से बोली, जन्म लेते ही मां को खा गई, एक तो गूंगी ऊपर से बाहरी, अब पति को संतान भी नहीं दे सकी। उसे गूंगी मत कहो मां, उसका ममतामयी चेहरा देखकर भी क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? जलंधर गरज उठा, इसी ममता भरे चेहरे ने तो तुम्हारा दिमाग खा लिया है। बांझ लड़की पति को संतान नहीं दे सकती, जवानी की आग का क्या होगा? जमींदार बोले, सोचा था कि गूंगी बहरी से शादी करेंगे तो बच्चा अगर गूंगा बहरा हुआ भी तो सह लेंगे, पर यह तो पूरी तरह बांझ निकली। उसे बांझ मत कहो, क्या पता समस्या मुझ में हो। जलंधर चीख पड़ा। गिन्नी मां बोली, पुरुष में भला क्या समस्या होगी? उस डायन ने तुझे पूरी तरह वश में कर लिया है। कौन जाने कुछ जादू टोना किया हो। जलंधर बोला, कुछ भी जादू टोना नहीं किया मां। मैं कह रहा हूं सुधा के रहते मैं किसी और को उसका स्थान नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जलंधर तेजी से बैठक छोड़कर चला गया। पुत्र के अनुपस्थित रहते जमींदार पत्नी से बोले, सुधा के रहते दूसरी शादी नहीं करेगा। क्या करेगा? अगर सुधा ही न रहे उधर जलंधर अपने कक्ष में लौटता है। सुधा पलंग पर लेटी होती है, जलंधर उसके सिर पर हाथ रखता है। वह उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुम्हें कभी सौतन का दुख नहीं दूंगा। सुधा आंखें खोलती है और इशारे से पूछती है, क्या आपने रात को खाना खाया? ये देख। जलंधर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भगवान भी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मुझे भूख नहीं है। सुधा उसके अशांत नेत्रों को देखती है और पूछती है, क्या हुआ? जलंधर इशारे से कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा विश्राम चाहिए। सुधा थोड़ी सी खिचड़ी लाकर उसे अपने हाथों से खिलाती है। जलंधर इशारे से आंखों में आंसू लिए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सुधा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। सुधा अपने आंचल से उसके आंसू पोंछ देती है। रात बीत जाती है। भोर होते ही जमींदारिन एक सपेरे से नाग का विष लेकर आती हैं। वह उस विष को गरम पायस खीर में मिला देती हैं और सुधा को बुलाकर कहती हैं, बेटी ये पायस खा लो। एक ग्रास खाते ही सुधा का सारा शरीर नीला पड़ जाता है और वह स्वर्ग सिधार जाती है। गिन्नी मां जल्दी से सारी पायस फेंक देती हैं। जलंधर जब लौटता है तो सुधा को मृत देख फूट फूट कर रो पड़ता है। गिन्नी मां कहती हैं, बेटा सुधा को नाग ने काट लिया। बरसात के मौसम में रसोई में सांप आना आम बात है, यह कोई अनहोनी नहीं है। कुछ वर्षों बाद जमींदार एक सुंदर कन्या से जलंधर का पुनर्विवाह करवा देते हैं। दिन के अंत में झूठ की जीत होती है। षड्यंत्र के सामने मासूम प्रेम हार जाता है। सच्चे प्रेम की ईमानदारी पारिवारिक राजनीति के आगे कितनी बेबस होती।